नमस्कार। आज की हमारी वीडियो मोटा डाटा को सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करें इस पे आधारित है। IR के द्वारा एक हमारी सभी सिस्टम्स में जो भी हमारे इंट्रानेट पे रेलवे के वॉइस नेटवर्क पे चल रहे हैं उन सभी सिस्टम्स की सिक्योरिटी और सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए यह एप्लीकेशन और यह सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जिसको हमारे सभी सिस्टम्स में इंस्टॉल करना कंपलसरी है। एक निर्धारित डेट को जब हम इसको फाइनलाइज करके लॉग करेंगे, उसके पश्चात जिस भी सिस्टम में ये डाटा नहीं डला होगा वो सभी सिस्टम्स हमारे क्लोज हो जाएंगे। उनके ऊपर हम इंटरनेट की फैसिलिटी यूज़ नहीं कर पाएंगे। आप उनके ऊपर कोई भी वॉइस एप्लीकेशन को नहीं चला पाएंगे। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करें, जिससे कि आप अपने सिस्टम में मोटा डाटा कि जो एप्लीकेशन और जो सॉफ्टवेयर हमने प्रोवाइड किया है आपको, आप उसको इसमें इंस्टॉल कर सकें, जिससे कि आप आने वाले समय में किसी भी असुविधा से बच सकें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो वॉइस की वेबसाइट है, जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं जो भी वॉइस के नेट पे चल रहे हैं, उनमें जब आप गूगल क्रोम ब्राउज़र में या इंटरनेट एक्सप्लोरर में या मोजिला फायरफॉक्स में जब भी आप सिस्टम में अब उसको ओपन करते हैं, उसके लिए एक IP एड्रेस होता है जिसमें 10.60.200.54:50014 करके आप जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारा एक वॉइस का वेब पेज ओपन होता है, जिसमें आपको सबसे पहले इंटरनल यूज़र पे क्लिक करना है। देन आपको वेब रिपोर्ट पे जाना है। यहाँ पे आपका ID पासवर्ड सभी को पता है, download@Chris, और उसका पासवर्ड भी आपको सभी को हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। जैसे ही कैप्चा डाल के आप इसको लॉगिन करेंगे। मैं लॉगिन किया हूँ। डाउनलोड पे क्लिक करके यहाँ पे आप देखेंगे कि एक हमने मोटा डाटा यूज़र करके ना एजिट करके फाइल दी है। उसके अंदर हमने वॉइस का जो मोटा डाटा .zip फाइल करके एक zip फाइल है और एक उसकी हमने PDF फाइल दी है कि किस तरीके से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें मैंने पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताया है कि आपको कहाँ जाके क्या करना है, किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है। फिर भी आपको मैं अभी एक सिस्टम में इसको इंस्टॉल करके दिखा दूंगा कि हम इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने zip फाइल को डाउनलोड किया, ये डाउनलोड हो रही है यहाँ पे अभी। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ वॉइस के इंट्रानेट पे चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको इंट्रानेट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, या आप अपने किसी भी डिवीज़न में जो भी आपका डिवीज़न में कोऑर्डिनेटर होते हैं, आपके वॉइस के TI वॉइस होते हैं या फिर TI IT होते हैं, जो भी आपके यहाँ पे डिप्यूटेड हैं, आप उनसे भी डिस्कस करके उनसे किसी भी पेन ड्राइव में डाटा भी फाइल भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसी के थ्रू लें, आप इंटरनेट के थ्रू ही इसको डाउनलोड करें, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आप वहाँ से भी उनके द्वारा इसको ले सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो सबसे पहले हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे इसको अपने सिस्टम में एक D ड्राइव फाइल फोल्डर में जाके डालना होगा। मैं दिखा देता हूँ कि आपको कैसे डालना है। ये मोटा डाटा फोल्डर बनाया, आप इसको कहीं भी रख लीजिए। मुझे इसको एक्चुअल में इसको एक्सट्रैक्ट करना है। आप इसको सिस्टम में कहीं एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर आप इसको ढूंढते रह जाएंगे कि कहाँ मैंने उसको फाइल कॉपी किया था, कहाँ, क्योंकि अभी ये zip फाइल है। zip फाइल डायरेक्टली ओपन नहीं होगी, सिस्टम इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए इसको सबसे पहले मुझे क्या करना है कि एक सिस्टम में कहीं पे भी कॉपी करके रख लेना है, ताकि मैं वहाँ से इसको इंस्टॉल करने में मुझे आसानी रहे। तो मैं इसको अभी मैं आपको तो स्टेप बाय स्टेप सभी फोल्डर्स जो हैं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसमें कैसे कहाँ पे आप इसको स्टेप बाय स्टेप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने फाइल को कॉपी कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब मेरे पास ये मैंने फोल्डर बनाया लोकल डिस्क में, उसमें जाके अब मैं इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसको रन करूँगा। फाइल को जो वॉइस का सेटअप है वो पर रन के लिए बोलेंगे। रन किया। सभी सिस्टम में यस भी पूछ सकता है, किसी में रन पूछेगा तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें इसको इंस्टॉल करना है, राइट। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया, यस पे किया, अब आपके सामने एक नया स्क्रीन खुल जाएगा। इसमें चेक इंस्टॉलेशन का ऑप्शन रहेगा और एसेट इन्फो का इन्फॉर्मेशन रहेगा। सबसे पहले मुझे इंस्टॉल करने से पहले चेक इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूँगा
मोटा डाटा एजेंट इंस्टॉलेशन नॉट फाउंड, मतलब इस सिस्टम में वो नहीं डला हुआ है। अब मुझे उसको इंस्टॉल करना है। सबसे पहले मैं क्लिक करूँगा एसेट इन्फो पे। एसेट इन्फो पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मुझे सबसे पहले मैं क्या पाऊँगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ डिटेल्स वो मुझसे मांग रहा है। आपको यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले मुझे उसमें एक HRMS ID मांग रहा है, ईमेल ID मांग रहा है, नेम मांग रहा है, डेजिग्नेशन मांग रहा है, फ़ोन मांग रहा है, डिपार्टमेंट ऑब्लिक जो भी आपका डायरेक्टरेट है वो मांग रहा है, रेलवे लोकेशन, स्टेशन नेम, कोड, साइडिंग, रूम्स एक्सेट्रा जो भी आपका है वो डाल सकते हैं। लोकेशन हेडक्वार्टर है, डिवीज़न है, वो डाल सकते हैं। एसेट ID ऑब्लिक रेलवे बोर्ड नंबर, ये एसेट ID अगर आपके सिस्टम के लिए कोई हमने एसेट ID उन लोगों ने दी है, डिवीज़न ने आपको भाई हमारा एसेट है उसके ID नंबर ये है, वो आप वो डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जो भी आप नंबर डालना चाहें वो अपने हिसाब से आप उसमें डाल सकते हैं, उसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं दिया है हमने। तो सबसे पहले आप देखेंगे कुछ कॉलम्स में जैसे स्टार लगे हैं, वो सभी कॉलम्स इस कंपलसरी हैं, बाकी अदर्स आर नॉट कंपलसरी। उनके ऊपर आप डालें या ना डालें कोई दिक्कत नहीं है, बस जो चीज़ जिनके पीछे स्टार लगाया है वो कंपलसरी है कॉलम। तो मैं जैसे डालना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले उसमें HRMS ID मांग रहा है। HRMS ID किसको डालनी है ये भी ध्यान देने वाली बात है कि एक सिस्टम आपके डिवीज़न में लगा हुआ है, उसको मल्टीपल लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर अपने ग्रुप हेड की उसमें वो डाल सकते हैं। जो भी आपका इंचार्ज होगा उसकी ID डल सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है। इससे ऐसा कुछ नहीं है कि उससे किसी चीज़ की बाउंडेशन हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये देखो यहाँ पे मैं अपनी एक ID है वो डाल देता हूँ। उसके बाद ईमेल एड्रेस भी आप उसका डाल सकते हैं। अगर यही चीज़ आपकी लोकेशन बेस्ड है, वहाँ पे भी 3 से 4 लोग काम कर रहे होंगे, तो ये नहीं है कि वो सभी की डलनी है। एक कोई भी जो भी आपका वहाँ का इंचार्ज होगा उसकी ID डल जाएंगी। आप इसके अंदर अपनी ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। देन आपको इसके अंदर अपना नेम ऐड करना होगा। डेजिग्नेशन, जो भी आपका डेजिग्नेशन है वो डाल सकते हैं, उसमें स्पेस ना दें बस। फ़ोन नंबर, आप जो भी फ़ोन नंबर चाहें वो फ़ोन नंबर डाल सकते हैं उसके अंदर अपना। देखो मैं सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन दिया, डिपार्टमेंट और डायरेक्टरेट के अंदर मैंने डिपार्टमेंट दिया। आप ऑपरेटिंग के हैं, कॉमर्शियल के हैं, जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। जो भी चाहोगे आप। मैंने दोनों को ऑप्शन दिखा दिया। आपका जो स्टेशन कोड है स्टेशन कोड डाल दीजिए, साइडिंग डाल दीजिए, रूम जो भी मैंने, जैसे मैं अभी दिल्ली डिवीज़न गया था, ये दिल्ली डिवीज़न के लिए मैंने बनाई है तो मैं ऐसे दिल्ली डिवीज़न डाल देता हूँ। वॉइस कंट्रोल, ठीक है, वहाँ पे है। लोकेशन मैंने उसको जोन सेलेक्ट कर लिया। जोन के बाद उसके अंदर मैं जोन सेलेक्ट करूँगा तो डिवीज़न आएगा। जोन मैंने ले लिया NR, देन दिल्ली, बस। और एसेट ID में इसमें कुछ भी डाल सकता हूँ। मेरा PF नंबर डाल दिया मैंने, कोई इशू नहीं है। सिस्टम इस चीज़ को नहीं रोकेगा, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप इसको कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ये बहुत छोटा सा और एक सिंपल सा प्रोसेस है, इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अभी तो उसने एरर दे दिया कि जो मेरा रेलवे लोकेशन है ना वो मेरा 2 से 40 कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यू वर्ड लिखा जाएगा, इसलिए इसमें स्पेस का ऑप्शन नहीं है। मैंने इसको पहले वॉइस स्पेस कंट्रोल लिखा था तो मैंने स्पेस हटा दिया। मैं सबमिट करूँगा, सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगा। सिस्टम ने प्रोफाइल दिखा दिया कि भाई आप ये कन्फर्मेशन दे रहे हैं, कन्फर्म करना है, यस कर दीजिए। आफ्टर एक 1 टाइम इंस्टॉलेशन, एक बार आपने इंस्टॉल कर दिया उसके बाद मोटा डाटा को आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, ये बहुत ज़रूरी। एसेट इन्फो कंप्लीट हो गई, इंस्टॉल पे क्लिक किया, अब देखो इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉलिंग एजेंट चल रहा है प्रोसेस, ये सक्सेसफुल हो जाएगा। इंस्टॉल हो गया। अब मैं अगेन चेक इंस्टॉलेशन पे क्लिक करूँगा और वो आपको दिखा देगा कि ये इंस्टॉल हो गया है। चेक इंस्टॉलेशन पे क्लिक करने के बाद ना आपको पूरी डिटेल देगा कि किस डेट को हुआ है, किस डेट को नहीं हुआ है इंस्टॉल, वो सब कुछ बता देगा। वर्जन कौन सा है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल गया। ये सभी डिवीजन्स को और जोन्स को इसको इंस्टॉल करना है अपनी सभी लोकेशंस पे। तो आप इसको प्लीज़ अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कर लीजिए। और जो हमने PDF दी है उसमें IR100 का एक नंबर भी दिया है जो कि सबसे बॉटम में लिखा हुआ है। आपको कोई भी इशू आता है आप इमीडिएटली उनको कॉल कीजिए। अगर वहाँ से कोई भी
आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, कोई इशू आता है, तो आप इसके अंदर मेरा नंबर, जब मैंने इसको सिस्टम में डाटा की अपना मोटा डाटा को इंस्टॉल करने के लिए डिटेल्स सबमिट की थी, उसमें मेरा नंबर भी लिखा था मैंने। वो नंबर मैंने इसलिए लिखा है कि अगर कोई भी यूज़र आपको वो IR100 का एजेंट अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, सिस्टम में इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे व्हाट्सअप डाल सकते हैं उस नंबर पे विद एरर के साथ कि क्या एरर है, मैं उसको रिजोल्व करवा दूंगा। अब ये सिस्टम इसको अनइंस्टॉल नहीं करने देगा। थैंक यू।